नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने ऐसे दृश्य जरूर देखे होंगे जैसे कि गिरते पहाड़, बहते घर और डूबते शहर। अगर विनाश प्राकृतिक रूप से हो रहा है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि आइस एज का आना, किसी मेट्रॉइड का हमारी धरती पर गिर जाना। लेकिन अगर प्रकृति में बदलाव ही धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी यानी कि इंसानों द्वारा हो रहा हो तो इसका जवाब कौन देगा। आज हम बात करेंगे क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, हमारी धरती में कुछ खास गैसेस के समूह को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिसमें मुख्य तौर से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। आमतौर पे इन ग्रीन हाउस गैसेस का धरती पर होना काफी जरूरी है, क्योंकि ये धरती में गर्मी बनाए रखते हैं, यानी कि धरती की अपर सरफेस को गर्म रखते हैं। होता यह है कि सूर्य की किरणें हमारी धरती पर आती हैं, जिसमें से कुछ सूर्य की किरणें धरती एब्जॉर्ब कर देती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट कर देती हैं। लेकिन जब ये सूर्य की किरणें धरती से टकराकर वापस जा रही होती हैं तो इसमें से कुछ किरणों को ग्रीन हाउस गैसेस वापस धरती पर भेज देती हैं, जिससे धरती का जो सरफेस का टेम्परेचर है, जो सतह का टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहता है, जो कि जरूरी भी है धरती में रहने वाले प्राणियों के लिए। आमतौर पे ये ग्रीन हाउस गैसेस बैलेंस रहती है, जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे मदद करते हैं, कुछ खास बैक्टीरिया मदद करते हैं। लेकिन इंसानों की बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से, जैसे कि फॉसिल फ्यूल का अत्यधिक इस्तेमाल करना, फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सबको जलाया जा रहा है, गाड़ियों में इस्तेमाल करा जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, हवा में इन ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ रहा है, जिसमें से कुछ फैक्ट्रीज से निकल रहा है, कुछ कूड़ा कचरा जलाया जा रहा है उससे निकल रहा है, और कुछ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं या ऑटोमोबाइल जो लोग अपने चला रहे हैं इसमें से भी निकल रहा है। अब ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, और आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का काम है अर्थ को गर्म रखना, जितनी गर्मी अर्थ में रहने वाले प्राणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो ये सन की ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडिएशन है, जो किरणें हैं, उनको एब्जॉर्ब करेगी, और सन की ज़्यादा हीट अगर ये गैसेस एब्जॉर्ब करेंगी तो धरती जो है वो ज़्यादा गर्म होने लग जाएगी, और धरती जब ज़्यादा गर्म होने लग जाती है उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल यानी कि हमारी अर्थ, और वार्मिंग यानी कि अर्थ का गर्म हो जाना। अब देखिए, जिस तरीके से जब बिजली नहीं होती तो फ्रिज के अंदर जो बर्फ रखी हुई होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है गर्मी बढ़ने की वजह से। उसी तरीके से अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो अर्थ के अंदर जो जमी हुई बर्फ है यानी कि विशालकाय जो ग्लेशियर हैं ये पिघलना शुरू हो जाएंगे, और अगर ये पिघलेंगे तो हमारी जो धरती में नदियां हैं इनका जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें बाढ़ जैसी घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी, और वो देखने के लिए मिल भी रही हैं। भारत जैसे देश में जहां युवाओं का भंडार है, जब युवाओं से बात करी जाती है कि उनका क्या कहना है हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने के लिए मिल रही है, तो युवा ये सोचते हैं कि हमारे अकेले कुछ करने से क्या होगा, हमारे अकेले कुछ सोचने से क्या होगा। आज मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि आपके अकेले सोचने से, अकेले करने से क्या होगा, लेकिन आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि मरोड़ा गांव में जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जंगलों को बचाने में, पर्यावरण की संरक्षण में लगा दिया। उन्होंने पेड़ों को कटने से रोका, जंगलों को कटने से रोका, जंगली जानवरों को बचाया, पेड़ों से चिपक गए, जिसको हम चिपकू आंदोलन नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ सुंदरलाल बहुगुणा ने जो गांव वाले इलाके में डैम का निर्माण हो रहा था, जिस वजह से कई प्लान थे सरकार के पेड़ों को काटने के, नदियों को रोकने के, उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। तेरी बांध बन क्यों रहा है, अभी तक हमें कोई ये नहीं समझा पाया। कहा जाता है कि इससे कुछ लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी और दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश को पानी मिलेगा। तो हमारा प्रश्न ये है कि कितने समय के लिए। तो कहा जाता है कि 100 वर्ष के लिए। तो क्या ये दुनिया केवल 100 ही वर्ष रहने वाली है?
हम कह सकते हैं इन्होंने पूरा जीवन अपना इस धरती के पर्यावरण को बचाने के लिए दे दिया। यही कारण है कि भारत में इनको बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें से पद्म विभूषण जैसे कई अवार्ड हैं। वहीं दूसरी ओर है जादव पायेंग। जब असम में बाढ़ आ गई थी, लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे, वहां इंसान और जंगली जानवर भी काल का ग्रास बन चुके थे। ऐसे में हर कोई सरकार से मदद पाने के लिए राहत सामग्री पर आश्रित हो चुका था। लेकिन जादव जी खाने पीने की चिंता ना कर असम के जंगल की चिंता कर रहे थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि हालत सामान्य होने के बाद असम के लोग जंगल की ओर वापस लौटेंगे। तब सरकार की ओर से कोई मदद नहीं आई। जादव जी ने सबसे पहले अपने घर के पास मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी के पास बंजर पड़ी जमीन पर पौधे लगाने शुरू किए। देखते ही देखते उन्होंने कई इलाके कवर किए। करीब 30 साल की मेहनत के दौरान वो बंजर पड़ी जमीन पर 550 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि बना चुके हैं। जादव जी ने आज बंजर पड़ी जमीन पर पूरा जंगल बसा दिया है। जादव जी के बसाए जंगल में आज कई अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर वापस लौट आए हैं। इन जंगलों का नाम भी जादव जी के नाम पर रखा है। इस जंगल के जंगली जानवरों के मन की खुशी और जादव जी के बसाए हुए इन जंगल में जादव जी के लिए प्यार कभी नहीं कम हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसे ही सुंदरलाल बहुगुणा जैसे उदाहरण, जादव जी जैसे उदाहरण हमारे भारत में कई हैं। भारत ही नहीं, हमारे पूरी दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं। आप सभी युवाओं को इस बात को समझना होगा कि पेड़ लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको पेड़ लगाने पर जेल नहीं हो सकती। पेड़ लगाना कोई क्राइम नहीं है। आप सभी को ये बात समझनी होगी, क्योंकि हमारा देश एक युवाओं का देश है। अगर हम सरकार द्वारा किसी कानून का इंतज़ार करेंगे, सरकार द्वारा किसी लिस्ट का इंतज़ार करेंगे, तो हम कभी भी अपने पर्यावरण की ओर एक प्रेम की भावना नहीं रख पाएंगे। हमें खुद से ही बहुत सी चीज़ें करनी होंगी, जिसमें एक आम सी चीज़ है कि आप एक पेड़ लगा दीजिए और अपने आसपास जान पहचान के लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए बोलिए। हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तब ही अगर हम अब ही जागरूक हो गए, वरना अगर थोड़ी सी लेट हो जाती है तो बाढ़ कब कहां पर आ जाए ये हम भी नहीं जानते हैं। कब कहां पर अकाल पड़ जाए हम नहीं जानते हैं। हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ ना काटना और दूसरों को भी पेड़ ना काटने देना, या फिर पेड़ लगाना और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए जागरूक करना। हम बहुत सारी चीज़ों का जो यूज़ है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई पेंट की बाल्टी है, अब आपने उस बाल्टी को जला दिया या फिर कुछ उसको फेंक दिया, और ख़ास तौर पे बाल्टी प्लास्टिक की अगर होगी तो वो आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी। आप उस बाल्टी में कुछ चीज़ डाल दीजिए, उसका रीयूज़ कर दीजिए, उसमें मिट्टी डाल के आप कुछ पौधे उगा सकते हैं। आप इस तरीके से उस बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी सरकार को, हमारे जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सोचना होगा कि किस तरीके से हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी की तरफ ज़्यादा आए और फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो हमारे आसमान में प्रदूषण फैला रही हैं, इन सब के कंट्रोल को कैसे रिड्यूस, कैसे कम करा जाए। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम ओवर कंजप्शन करते हैं, उनको हमें रोकना चाहिए। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप आज अपनी प्राइवेट गाड़ी से, प्राइवेट बाइक से बाहर नहीं जाएंगे तो काम चल जाएगा। आप पैदल भी जा सकते हैं, आप साइकिल से भी जा सकते हैं, तो जरूर पैदल जाइए, जरूर साइकिल से जाइए। या फिर ज़्यादा कोशिश करिए कि जो सरकारी व्हीकल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, जैसे कि जो बस होती हैं, सिटी बस वगैरह, उसमें ज़्यादा जाने की कोशिश करिए अपने प्राइवेट व्हीकल के बजाय।
इन्हीं सब चीज़ों को करते करते ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रखकर अपनी धरती को बचा सकते हैं, अपनी धरती को गर्म होने से बचा सकते हैं। तो युवा होने के नाते खुद भी जागरूक हो जाइए और लोगों को भी जागरूक करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ में। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल द लेशअप एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।